के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने आज बावरी मोड़ पर स्थित अनाज मंडी होडल का दौरा किया। इस दौरान डीसी पलवल हरीश कुमार वशिष्ठ, एसडीएम होडल बलीना व मार्केट कमेटी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सुधीर राजपाल ने अनाज मंडी में किसानों, मजदूरों व आढ़तियों से बातचीत की। मंडी में स्थित किसानों ने बताया कि मंडी में गेहूं का उठाना नहीं हो पाने के कारण उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में जगह न होने से उनका गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिस कारण से जरा सी बरसात होने पर उनके गेहूं के भीग जाने से उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मंडी में घूमने वाले आवारा जानवरों के कारण भी उनको अपने गेहूं की सुरक्षा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी में स्थित मजदूरों का कहना था कि मंडी में गेहूं का उठान नहीं होने के कारण वे हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। वहीं आढ़तियों का भी कहना था कि मंडी में से गेहूं का उठान नहीं हो पाने के कारण उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनाज मंडी होडल में आज दौरे के दौरान उनको कई खामियां मिली हैं, जिनको वे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए होडल के अधिकारियों को आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अनाज मंडी में जा करके उनको काफ़ी संतुष्टि मिली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले गेहूं पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश प्रदान करते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों के लगभग 25% गेहूं की खरीद हो चुकी है और बाकी गेहूं की भी खरीद कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की गेहूं की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी। होडल अनाज मंडी में प्राइवेट एजेंसियों को बिकने वाले गेहूं के गेट पास मार्केट कमेटी विभाग द्वारा नहीं काटने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच कराएंगे और मंडी में आने वाले सभी गेहूं के गेट पास काटने के बाद ही उनको मंडी में अंदर आने दिया जाएगा। सुधीर राजपाल ने अनाज मंडी में आने वाले किसानों के लिए मीठे पानी की सुविधा व उनकी फसल की सुरक्षा के लिए चौकीदार निर्धारित करने के आदेश भी प्रदान किए। आढ़तियों ने खुले आसमान के नीचे पड़े हुए गेहूं की सुरक्षा के लिए टीन शेड के निर्माण, कच्चे फड़ों को पक्का करने, आढ़तों की नीलामी में कुछ रियायत प्रदान करने की मांग रखी, जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। सर, आज आप होडल मंडी में आए, आपने क्या मुआयना किया, क्या देखा यहाँ पे? आज मैं यहाँ जो होटल की नई मंडी है, ये 99 एकड़ वाली जी, इस पे आया हूँ और मुझे देख के ये अच्छा लग रहा है कि लगभग 1/4 तो अराइवल ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे 50,000 टन अगर यहाँ पर आना है तो करीबन 9-9.5 हज़ार टन का माल ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और जो लेबर की सुविधा है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ जाए, ताकि जितना माल आता है वो निरंतर उठता रहे। 4-5 हज़ार टन पर डे हम उठाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से जो लेबर आई है, लेबर जो ठेकेदार है, उससे भी हमने कहा है कि भाई अपनी लेबर यहाँ बढ़ाओ, ताकि जल्दी से जल्दी माल उतरे, उसकी साफ़ सफाई हो और वो गोदाम में पहुँचे। ये सर होडल मंडी जो यूपी से जुड़ी हुई है, यहाँ पर यूपी का माल अधिकतर आता है। चलो, वो डीसी साहब ने कहा है इस बार वो इस पर सख्ती कर रहे हैं और यूपी के माल को हम, ये किसानों की मंडी यहीं की है, हरियाणा के किसानों के लिए है। और जिसने अपना जो ज़मीन है वो MFMB में रजिस्टर कराई है, उसी का गेट पास जो है कटेगा और उसी किसान का माल इस मंडी में खरीदा जाएगा। यहाँ पर अभी आरोप लगाए गए थे गेट पास नहीं काटे जा रहे, सीधा आढ़तियों और मार्केट कमेटी अधिकारियों को मिली भगत से गेहूँ बेचा जा रहा है। चलो, वो पता कराएंगे, कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मैंने देखा है गेट पास तो 1800 के करीब गेट पास कटे हुए हैं और उसमें केवल जो सरकारी खरीद होती है उन्हीं के गेट पास काटे जाते हैं, प्राइवेट बिकता है उसके नहीं काटे जाते। प्राइवेट बिकी क्यों बिक रहा है सर? प्राइवेट कटे हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो MSP से ऊपर अगर गेहूँ बिक रही है तो एक अच्छी बात है, किसानों को अच्छा रेट मिले। हम इसी एक उद्देश्य से ये पूरा मंडी का जो है सिस्टम बनाया हुआ है कि किसानों को अच्छा रेट मिले
किसानों की उपज जो है सही टाइम पे खरीदी जाए और उनके खातों में जल्दी से जल्दी पैसा पहुंच जाए, ये हमारा मकसद है। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।